कोई भी हस्बैंड ऑफिस से घर जाता है, कैसे जाता है? जाके टिंग टोंग गया अंदर, पर हस्बैंड नक्की कर ले कि आज से मुझे घर हंसते हुए ही जाना है। ये क्या रोज संजय भाई बोलते डीएल पिया हुआ जाना, मुंह हंसता, डीएल पिया मतलब मूड में नहीं होना। वो ऑफिस में परफ्यूम ऐसे बाल बाल करके फिर जाएगा ऑफिस में, और क्या बोलेगा? घर जाके बेल मारेगा तो उसकी वाइफ क्या बोलेगी? कहाँ गए थे तुम? ये रोज तो मूडलेस से आता था, आज हंसता हुआ क्यों आया? टेंशन। हम घर गए, रोज तो बीवी पूछती भी नहीं कब आए कैसे आए। अगर हम घर जाते, बीवी नहीं, साड़ी है, अच्छे से राउंड चांदला किया हुआ है, श्रृंगार लगाया है, पानी लेके खड़ी रहेगी, हम सोचेंगे साले हम किसके घर आ गए। हम मजे में रहते हैं, हम खुश रहते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता है। ये समाज की प्रॉब्लम है। आप किसी संत के पास जाइए, किसी गुरु के पास जाइए, सो कॉल्ड गुरु 50% जो है उनकी 50% तो बहुत अच्छे हैं। ये देश साधु कुल परंपराओं का देश है, ये साधुओं का देश है। साधु इसको चलाते, सिकंदर जैसे लोगों को ठिकाने लगा दिया था, विवेकानंद ने दुनिया में नाम कर दिया। साधुओं पर मुझे बहुत गर्व है। सच्चिदानंद हमारे गुजरात में हुए, ओशो हुए, बहुत अच्छे संत हुए इस देश में, तिरुवल्लुवर हुए, कबीर हुए, नानक हुए। पर 50% ऐसे संत है, कैसे? आप उनके पास जाओ, तेरा कल्याण हो जाए। मैं बोला तेरा कर, पूरा सड़ गया है तू। पर हम बाप जी के पास, गुरु के पास जेब में हाथ डाल के जाएंगे, बाप जी मजे में, बाप जी टेंशन में, ये इसको साल कोई तकलीफ नहीं, ये तो मजे में। क्यों? कि हमारे दुख पर इन लोगों की दुकानें चलती है। आप मजे में रहो, आप खुश रहो, आप जिंदगी को जियो, किसी को अच्छा नहीं लगता है। और इसकी ट्रेनिंग हमें स्कूल से दी जाती है, बचपन से दी जाती है। इंसान नाचता हुआ होना चाहिए। नृत्य उत्सव है, प्रतिदिन उत्सव है, प्रतिदिन को मुझे मस्त जीना है। पर हमारे एजुकेशन सिस्टम देखिए, मैं आपको जरा जस्ट थोड़ा याद कराता हूं। अब देखिए, खाली सोचिए कि क्या हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बच्चे हम छोटे होते स्कूल जाते हैं, पहले दिन हम स्कूल गए, तैयार हो गए, हमने अच्छे स्कूल ड्रेस पहना, बो टाई, वो गले में पट्टा होगा जिसमें लिखा होगा ये है, गुम हो गया तो, वाटर बैग होगी, बैकपैक होगा। बच्चा मम्मी को बोला टाटा, बिल्कुल बिंदिया, सब अच्छी तरह, दोनों पौनी अच्छे लिए, बच्चे तैयार हो गए। बच्चा स्कूल जाता है, मम्मी टाटा बाय बाय। और फिर 12 बजे गया हुआ बच्चा या सुबह 9 बजे गया हुआ बच्चा 3 घंटे बाद जब स्कूल से घर आता है, आते ही सब फेंक देता है। उसका काजल पूरा गाल पे आ गया होता है, नाक गंदा हो गया होता है, उसका जो हैंड की लगाया वो टूट गया होता है, वाटर बैग का पट्टे टूट गए होते हैं। वो घर आते हैं, जूते फेंक देता है, कपड़े फेंक देता है, रोता हुआ आता है। फिर दूसरे दिन सुबह माँ बोलती चलो बेटा स्कूल जाना है। 95% बच्चे बोलते हैं नहीं जाना है। क्यों मना करता है बच्चा? कभी सोचा आपने? यहां सत्यानाश हमारा शुरू होता है। ऐसा बहुत बड़ी बात कहता हूं। आपका बच्चा जो स्कूल जाने को मना कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि एजुकेशन सिस्टम बकवास है, हम समझते नहीं है, इसलिए वो बोलता है मुझे स्कूल नहीं जाना है। बिकॉज ही और सी हैज अ ड्रीम, मेरे माँ बाप से अच्छे टीचर्स होंगे, मेरे घर से बढ़िया स्कूल होगा, मुझे जो घर में करने को नहीं मिलता वो मुझे स्कूल में करने को मिलेगा, मुझे जो करना है वो करने मिलेगा, मुझे अच्छे संस्कार सिखाए जाएंगे, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे टॉयलेट जाना है, कैसे बाथरूम जाना है, कैसे जीभ बंद करना है, मुझे सिखाएगा। उसके बजाय जब बच्चा स्कूल जाता है, पहले दिन स्कूल में ऑडिटोरियम और कैंपस वाली तो 5% स्कूल्स है, कुछ होता ही नहीं है। स्कूल के रूम्स के आगे एक लॉबी होती है या छोटा सा मैदान होता है, वहाँ बच्चों को बिठा देते हैं, चलो बैठ जाओ, सब बच्चे बैठ जाए, मेरा दफ्तर, मेरा वाटर बैग, इनसिक्योरिटी होती है। और फिर बैठ जाते हैं बच्चे, स्टेज पर एक मैडम आती है, अट्ठी कट्टी होती, मोटी। अब 10,000 रुपये में तो ऐसी टीचर मिलेगी साहब। जहां बच्चों का भविष्य तैयार होने वाला है, एक कच्चा पौधा है जिसकी टहनियां नहीं फूटी, जिसमें फूल नहीं आया, फल नहीं आया, अभी एक पौधा भी नहीं हुआ है। इस बच्चे की जब सबसे ज्यादा परवरिश होनी चाहिए, वहां जीवन के पहले स्टेप पर उसे सबसे काचा टीचर धमा दिया जाता है सरकार की ओर से। बीएड प्री पीटीसी किया हुआ टीचर, 1 साल में प्री पीटीसी, 2 साल में बीएड किया हुआ टीचर 50 बच्चों का भविष्य तैयार कर रहा है।
भारत कहाँ जाएगा? और स्कूल में 1.5 लाख सैलरी है, कॉलेज में वहां बच्चे ही नहीं जाते। मुझे 1.5 लाख से कोई विरोध नहीं है मेरा। एजुकेशन प्राइमरी बच्चों के पास भी 1.5 लाख वाला टीचर साइकियाट्रिक होना चाहिए, चिल्ड्रन साइकियाट्रिक होना चाहिए। एक बच्चा पीपी क्यों कर जाता है, एक बच्चा नाश्ता क्यों चुरा लेता है, एक बच्चा क्यों मस्ती करता है, ये किसको पता चलेगा? ये बीएड प्री पीडीसी वाले टीचर को पता चलेगा, जिसको खुद का बेचारे को पता नहीं है। उसका दोष नहीं है, सिस्टम का दोष। एक बच्चे को पहले ही दिन सबसे कच्चा आदमी टकराता है, वो बोलता है ये बकवास है। फिर वो मैडम आती है स्टेज पर, सब बच्चों को बिठा देती, चलो प्रार्थना, आंखें बंद, सब बच्चे। अरे भाई, खुली रख के प्रार्थना नहीं कर सकते? आंखें बंद करोगे तो, आंखें बंद करवाओगे तो जो नहीं देखना है वो भी दिखेगा। करिए आप। आंख खुली होगी तो कम से कम मैडम दिखेगी, भगवान का दिया दिखेगा, भगवान का मूर्ति दिखेगा, वो जो हारमोनियम बजा रहा है वो दिखेगा, 4-5 चीजें दिखेंगी। अब आंख बंद करेगा तो जो नहीं देखना है वो भी दिखेगा। बच्चा घबरा जाता है। और फिर प्रार्थना क्यों करना है, नहीं बताया। अच्छा, भगवान क्या है, नहीं बताया। बच्चा बैठ गया है, चलो प्रार्थना। साहब, आंखें बंद करके प्रार्थना नहीं करनी है, पर प्रार्थना ही इतनी अच्छी करवानी है, ऐसे भाव से करवानी है कि आंखें अपने आप बंद हो जाए। ये साला कौन सिखाएगा? और इसीलिए हम लोग जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, सामने 5 करोड़ का भगवान का मूर्ति है, माँ दुर्गा का मूर्ति है, शिवलिंग है। मस्जिद में जाते हैं, काबा में जाते हैं, हम जाके क्या करते हैं? आंखें बंद। अरे भाई, तो आया क्यों यहां पर? तेरी कोई हाजिरी लगती है? पर हम पापी हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम भगवान से आंखें मिला सके, इसलिए हमें सिखाया जाता है कि आंखें बंद करो। आंखें बंद नहीं करना है। प्रार्थना के शब्द ऐसे अच्छे होने चाहिए, प्रार्थना ऐसे भाव से कराई जानी चाहिए। भगवान क्या ये समझाया जाना चाहिए। प्रार्थना मतलब विद इन योर सेल्फ, भीतर देखो, अंदर देखो, इसके लिए प्रार्थना है। कौन सिखाया? भगवान क्या है, किसको पता है? माँ बाप बच्चों को क्या सिखाए? बच्चियों को बेटा 5 सोमवार के उपवास करो, तुम्हें अच्छा हस्बैंड मिलेगा। अब बेचारी को ऐसा खटारे जैसा मिलता है, वो बोली मैंने कहा सोमवार किए। बेचारी पहले वो वर्ड होता है, वर्ड के आजू बाजू घूमती है, फिर अपने वर्ड के आजू बाजू घूमती है। ये गलत नहीं है, समझा है, गलत गया है। सनातन संस्कृति में भगवान निर्गुण निराकार है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, ऐसा एक भगवान है। सगुण साकार से निर्गुण निराकार तक पहुंचना है। पहले मूर्ति, यस। अहमदाबाद से बड़ौदा जाना हो तो 90 किलोमीटर का बोर्ड आता है, फिर 89, फिर 88, 87, यूं करते करते 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एंड जब बड़ौदा आता है तो शून्य लिखा हुआ आता है, दैट इज कॉल्ड बड़ौदा। बीच के जो माइलस्टोन्स हैं वो वहां तक पहुंचने का हमें इंडिकेशन देते हैं। हम जिस ईश्वर में, जिस अल्लाह में जो कुछ भी भक्ति बंदगी करते हैं, वो उस ईश्वर तक, निर्गुण निराकार, जिसको इस्लाम में अल्लाह कहा गया, वहां तक पहुंचने का एक रास्ता है। कौन सिखाया हमें? मामला बहुत गंभीर है। न भगवान का पता है, न ईश्वर का पता है, न अल्लाह का पता है, न प्रार्थना का पता है। और बच्चे आ जाते 2nd 3rd में, फिर गवर्नमेंट रूल लाती है इजी एजुकेशन, बच्चों को 8th स्टैंडर्ड तक चढ़ा दो, नो एग्जाम्स। बच्चे आ जाते 8 में विदाउट एग्जाम्स, उनका बेस ही कच्चा रह गया। और जब 8 में आते हैं तो जो टीचर होते हैं, न इस बच्चे को कक्का आता है, 12 खड़ी आती है, न एबीसीडी आती है, अल्फाबेट्स कुछ भी नहीं आता है। बच्चे आ जाते लोगों की बातों में, जय पाटीदार, जय इस्लाम, जय भीम, जय परशुराम, उसको पता ही नहीं है। बच्चे आते 9th में, अब इनका सत्यानाश और चालू हो जाता है। आप देखिए कितनी साइलेंटली हमारी एजुकेशन सिस्टम से इंसान को खत्म किया जा रहा है। एक प्रतिभा पैदा नहीं होती है। देश के पॉलिटिक्स में वैक्यूम क्यों है? इसकी वजह से वैक्यूम है। बड़ी मुश्किल से 500,000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में से 100 ऐसे लोग होंगे कि जिसको सैल्यूट कर सके।
ये खामी हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, क्योंकि वोटर्स भी ऐसे और नेता भी ऐसा। जैसी प्रजा ऐसा राजा। पहले उल्टा था, जैसा राजा ऐसी प्रजा। राजा होशियार थे, बाहोश थे, बलवान थे, युद्ध में सबसे आगे जाते थे, तो उनकी प्रजा भी इनके साथ खड़ी रहती थी। अंग्रेज आए, उन्होंने प्रजा का एजुकेशन खत्म कर दिए, संस्कार खत्म कर दिए और दे दिया डेमोक्रेसी। अब क्या होता है? जैसी प्रजा ऐसा राजा। ये हमारे नेता, ये हमारा प्रतिबिंब है, एजुकेशन सिस्टम का प्रतिबिंब है। उनका वांक नहीं है, उनका दोष नहीं है, दोष ये सिस्टम, और ये सिस्टम बदलनी पड़ेगी। बच्चों को सिखाया जाता है सुख का ऑपोजिट क्या होता है? दुख। जन्म का ऑपोजिट क्या होता है? मृत्यु। प्रेम का ऑपोजिट क्या होता है? घृणा। दिन का ऑपोजिट क्या होता है? रात। सब गलत। अरे साहब, दिन पूरा होता है, रात शुरू होती है, और घनघोर रात पूरी होती है, एक मस्त सुबह होती है। सुख पूरा होता है, दुख शुरू होता है, और दुख पूरा होता है, सुख शुरू होता है। हमारा जन्म होता है, मृत्यु शुरू, हमारी मृत्यु होती है, जन्म शुरू।